हेलो एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम सभी ने वर्ब्स को केवल और केवल 10 मिनट के अंदर सीखा और यह जानने की कोशिश की थी कि वर्ब्स और उसके काइंड्स क्या क्या हैं, और हम सभी ने अच्छे से सीखा भी। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब्स के लिए, और आज आप सभी को सीखना जो है वह सीखना है एडवर्ब्स को। बच्चों, एडवर्ब्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, और मैं ये सीरीज के अंतर्गत इसे भी आपको सिखा देना चाहता हूँ, और यह बताने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि अगर आप वीडियो लेक्चर्स को पूरी तरह देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के A to Z पार्ट्स को आप अच्छे से अंडरस्टूड कर पाएंगे। ठीक बच्चों, आज के जो टॉपिक है विशेषकर हम उस पर बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे जो आखिर एडवर्ब्स में है क्या सब। देखिए बच्चों, आप सभी हार्ड वर्कर हैं, ये मुझे पता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोगों को हार्ड वर्कर ना कहा जाए। कठिन मेहनत करते हैं, परिणाम भी अच्छे लाते हैं। आप अपने अपने स्कूल्स में अपने अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छे ग्रेड अप लाते होंगे। ज़रूरत है एक जिज्ञासा को बढ़ाने की, ज़रूरत है उस जिज्ञासा के साथ काम करने की। बच्चों, अक्सर हम अपने मोटोज को भूल जाते हैं। हमारा मकसद क्या है, हमें इस चीज़ को सीखने की जिज्ञासा क्या है। देखिए, जिज्ञासा अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब आपकी जिज्ञासा प्रबल हो जाएगी तो निश्चय ही आप ये समझ लें कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। और इसी जिज्ञासा के साथ आज का टॉपिक मैंने तैयार किया है बस आपके लिए। अगर हम एडवर्ब की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग एडवर्ब्स को क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। देखिए बच्चों, बार बार मैं इस बात से आपकी परिचय करवाता हूँ, जो हिंदी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। हिंदी एक अंडरस्टैंडिंग देने का काम करता है, आधार देने का काम करता है। ज़रूरत नहीं है कि आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप ग्रामर को नहीं सीख पाएंगे। ग्रामर सीख पाएंगे। इंग्लिश इज़ नॉट रिलेटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये आपकी एक सोच का ही नतीजा है कि आप किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के साथ हिंदी को भी कंजोल करके आपको बताऊँ, जिससे आप अपनी भाषा में उसे इस ग्रामर को सीख पाएँ और अच्छे से फ्लरिश कर पाएँ। देखिए, एक प्यारा सा डेफिनेशन जो आपके लिए तैयार किया मैंने, जो द वर्ड्स विच मॉडिफाइज और ऐड टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। ध्यान दीजिए, इसको आपने पढ़ा है। क्या है ये कुछ और नहीं, ये क्या है? क्रिया है। देखिए, इसमें भी क्रिया है। ठीक है, थोड़ा रिलेट करते जाएंगे तो बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। एडजेक्टिव्स। देखिए, एडजेक्टिव क्या है? आप पढ़े हैं इसे, विशेषण है। ठीक है, एंड अनदर एडवर्ब। देखिए, अनदर एडवर्ब मतलब कि और कौन कौन सा क्रिया विशेषण आता है।
इज नोन एज एडवर्ब। देखिए, एक समुचित रूप में और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिया विशेषण क्या है, तो आप एक ही शब्द से इसका अर्थ निकाल सकते हैं और ज़रूरत भी इसी चीज़ का है। हार्ड वर्कर के साथ साथ आपको क्या बनना है, स्मार्ट वर्कर बनना है। आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है माइंड को और समझना है। तो एक ऐसा शब्द जो क्रिया या विशेषण की विशेषता को बतलाता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। बच्चों, आप सभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के द्वारा क्रिया को भी समझा, विशेषण को भी समझा, और आइए हम क्रिया विशेषण को भी समझते हैं। तो जब आपने परिभाषा को अच्छे से समझ लिया, डेफिनेशन को समझ लिया, जो व्हाट इज एन एडवर्ब, तब आता है इसके काइंड्स का, ये ऑपरेट कैसे होता है, ये चलता कैसे है। तो इसके डिफरेंट काइंड्स को भी समझना आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, हेडिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप हेडिंग्स के द्वारा ही पूरा का पूरा सेगमेंट को पता कर सकते हैं आखिर होता क्या है। तो अब किस किस तरह से कोई वर्ड किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है, किसी विशेषण की विशेषता को बतलाता है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो यह किन किन रूपों में पाए जाते हैं, इसी को इसका काइंड कहा जाता है, प्रकार कहा जाता है। और प्रकार को जानने के बाद आप समझ पाएंगे जो एडवर्ब्स का इंग्लिश ग्रामर में कितना बड़ा योगदान है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊं मैं। रमेश रन्स फास्ट। देखिए ये फास्ट क्या है, ठीक है, और रन्स क्या है। नो डाउट रन्स एक क्रिया है और फास्ट क्या है। आप कहेंगे सर फास्ट क्या है, तेज। रमेश कर क्या रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन यह वर्ड आकर के क्या कर रहा है, दौड़ने की विशेषता को बतला रहा है। और जो दौड़ने की विशेषता को बतला रहा है वही क्या है, एडवर्ब है, मतलब क्रिया विशेषण है। आप समझ पा रहे होंगे। द स्टूडेंट इज वेरी पोलाइट। देखिए ये स्टूडेंट पोलाइट तो है, लेकिन वेरी आके इस पोलाइट में 4 चांद लगा दिया, जो बहुत ही पोलाइट है। ठीक, तो यही हो गया एडवर्ब। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं बच्चों। जिस तरह से आदिकाल से ही हमारे पूर्वज ये समझाते आए, जो एक माइंड मैप को तैयार करना बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक उसी प्रकार आपको एडवर्ब्स को सीखने के लिए इन काइंड्स को एकदम फिंगर टिप्स पे आपको याद करने हैं। जो कोई पूछे अगर नींद में भी, जो बाबू बताओ जो एडवर्ब्स कितने प्रकार होते हैं, तो आप आंख बंद करते हुए भी बता सकें जो सर 9 प्रकार होते हैं। और ये सब ये है, क्या है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन है। ठीक है, देखिए ये जितने भी आपको यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक जो दिख रहा है, वो सभी के सभी आपको एक ही श्वास में याद होने हैं। ठीक, जो आप बता पाएंगे। ठीक, और उसके बाद 2 को याद कर लीजिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, देखिए जो जिस एडवर्ब से काल का पता चले, समय का पता चले, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जिस एडवर्ब के द्वारा यह जानकारी मिले जो वह स्थान का बोध कराए, वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जो उसके रीति रिवाज को व्यक्त करे या फिर वो तरीका बतलाए, तो वो उसका मैनर हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री उसके भागों को बतलाता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या करता है, तो
इसके अंतराल को बताने के दौरान जो बताता है वो डिग्री होती है। ठीक, तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे काइंड्स को याद करके रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।